क्रिस्पी करारा मज़ेदार एकदम परफेक्ट स्प्रिंग रोल। ऐसे तो स्प्रिंग रोल सभी की फेवरेट होती है और सभी अपने घर में कुछ न कुछ नए तरीके से ज़रूर बनाते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार मेरे कहने से इस तरीके से स्प्रिंग रोल बना लिया ना, तो पूरे रमज़ान आपको इसकी ही डिमांड रहने वाली है। और सबसे ख़ास बात कि हमें कोई भी चीज़ बाहर से ख़रीद कर लाने की तो ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी शीट भी हम साथ में ही बनाकर तैयार करेंगे। खूब सारी सब्जियों के साथ में बनने वाला स्प्रिंग रोल। और सबसे मज़े की और ख़ास बात, आप एक बार बनाकर महीने भर के लिए इसको स्टोर करके भी रख सकती हैं। जब आपका मन चाहे, जब दिल चाहे, निकालें और फटाफट आप इसको फ्राई करें, चाहे कोई गेस्ट आ गया हो या फिर शाम की चाय हो। तो फिर चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फरहा और रेसिपी विद फरहा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ देखिए, हमने ले लिया है बिना हड्डी वाला यानी कि बोनलेस चिकन 250 ग्राम के करीब। और हमने क्या किया था, थोड़ा सा 1 छोटा चम्मच अदरक, 1 छोटा चम्मच लहसुन और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च डाल करके हमने इसे अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था। जब तक कि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाता, उसे आपने ना बॉईल करना है। उसके बाद जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो इस तरह से हम इसका रेशा निकाल लेंगे। हमें इसे मोटे मोटे टुकड़ों में बिल्कुल भी नहीं रखना है, अच्छी तरह से हम इसका रेशा निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम ले लेंगे एक मोटे तले की कढ़ाई और डाल देंगे 2 छोटा चम्मच के करीब तेल। आप यहाँ पे चाहे तो बटर या फिर घी के अंदर भी इसे बना सकती हैं। और तेल थोड़ा जब गर्म हो जाए तो हम डाल देंगे एकदम बारीक चॉप्ड किया हुआ 1 छोटा चम्मच के बराबर अदरक और 1 छोटा चम्मच के करीब ही हम डाल देंगे लहसुन बारीक कटा हुआ। अगर हम इस तरह से बारीक काट करके अदरक और लहसुन का इस्तेमाल करते हैं ना, तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर हमारी फीलिंग में आता है। तो आप कोशिश करेंगी कि इस तरह से बारीक काट करके डालें। तो देखिए, यहाँ पे हमें इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा हम इसे थोड़ा सा हम चलाते हुए पका लेंगे। साथ में हम डाल देंगे 3 से 4 इस तरह से बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और यहाँ हमने ले लिया है एक छोटा सा प्याज, जिसे इस तरह से हमने लंबा लंबा बारीक काट करके लिया है। अगर आप प्याज बड़ा ले रही हैं तो उसका आधा ही इस्तेमाल करें। और बस प्याज का भी हमें कोई कलर नहीं चेंज करना है, बस हमें क्या करना है, थोड़ा सा हम इसे और सॉफ्ट होने तक हाई फ्लेम पे पका लेंगे। सब्जी हो या फिर प्याज हो, किसी भी चीज़ का हमें यहाँ पे कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना है। तो देखिए, थोड़ा सा हमने इसे सॉफ्ट होने तक हल्का सा कुछ सेकंड के लिए हमने पका लिया है। और अब हमने यहाँ पे ले लिया है कैबेज, लगभग 2 कप के बराबर हमने यहाँ पे एकदम बारीक काट करके कैबेज लिया है। काट करके हमें इसे अच्छी तरह से धो लेना है। सब्जियां हमारी सारी एकदम बारीक कटी हुई होनी चाहिए। अभी देखिए, एक बड़ा साइज का हमने गाजर ले लिया है, उसे भी छील करके इस तरह से एकदम बारीक लंबा लंबा हमने काट करके लिया है। तो आप कोशिश करें सब्जी एकदम बारीक कटी होनी चाहिए। और साथ में हम ले लेंगे यहाँ पे शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च हमने यहाँ पे 2 कलर की ली है। थोड़ा हमने आधा हमने रेड कलर का ले लिया था और आधा हमने हरा कलर का ले लिया, लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हरा शिमला मिर्च भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो एक शिमला मिर्च हम यहाँ पे इस तरह से लंबा लंबा कट करके लेंगे। और अब सारी चीज़ों को हाई फ्लेम पे हमें इसे थोड़ा सा पकाना है। बहुत ज़्यादा हमें सब्जियों को बिल्कुल नहीं पकाना, जो इसका क्रंचीनेस है हमें उसे ख़त्म बिल्कुल नहीं करना है। तो फ्लेम हमारा यहाँ पे हाई होगा, ताकि जो सब्जी में जो थोड़ा बहुत पानी रिलीज होता है ना, तो अच्छी तरह से सूख जाएगा जल्दी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि हमें सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना है। तो देखिए, लगभग हमने 15 से 20 सेकंड के लिए सब्जी को थोड़ा सा भून लिया था। अब हम साथ में डाल देंगे हमारा चिकन, जिसे हमने इस तरह से रेशा निकाल करके रखा था। और चिकन के साथ में भी हम इसे थोड़ा सा हाई फ्लेम पे भून लेंगे, क्योंकि साथ में दोनों सारी चीज़ें अच्छी तरह से भून जाएंगी। तो लीजिए, इसे भी हमने अच्छी तरह से चलाते हुए लगभग 1 मिनट के लिए साथ में हमने भून लिया था। चिकन तो हमारा पहले से ही पका हुआ है, तो हमें इसे पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए, 2 छोटा चम्मच के करीब हम डाल देंगे सोया सॉस। 1 छोटे चम्मच के करीब हम डाल देंगे विनीगर। अगर आप लोगों के पास विनीगर नहीं है तो आप यहाँ पे ताज़े लेमन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी कि नींबू का। 1 छोटा चम्मच के करीब हम डाल देंगे
रेड चिली सॉस, लाल मिर्च की जो चटनी आती है वो हम डाल देंगे। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे शेजवान सॉस या फिर शेजवान चटनी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, उससे भी बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। 1 छोटा चम्मच हम डाल देंगे टमाटर सॉस या फिर टमेटो केचप। आधी छोटी चम्मच के करीब हम डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। अगर आप चाहें तो यहाँ पे हरी चटनी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और आधी छोटी चम्मच हम डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहें तो लाल मिर्च को स्किप भी कर सकती हैं क्योंकि हमने पहले हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। आधी छोटी चम्मच डाल देंगे गरम मसाला पाउडर और 1 छोटी चम्मच भर के हम डाल देंगे चिकन पाउडर या फिर चिकन मसाला। लेकिन ये ना टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको डालनी हो तो ऐड करें, ना हो तो आप इसको स्किप कर सकती हैं। और साथ में हमने डाल दिया था थोड़ा सा मिक्स हर्ब्स या फिर ऑरिगेनो, ये भी टोटली ऑप्शनल है। और साथ में हमने डाल दिया आधा छोटा चम्मच के बराबर चाइनीज सॉल्ट, यानी कि जिसे हम अजीनोमोटो कहते हैं, लेकिन ये भी टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको ना हो या फिर ना डालना हो तो आप बेशक स्किप कर सकती हैं। लेकिन रेस्टोरेंट वगैरह में जब हम चाइनीज़ रोल या फिर स्प्रिंग रोल खाते हैं ना तो उसमें ज़रूर डाला जाता है। अभी देखिए अच्छी तरह से हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया था। और अब यहाँ पे हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच के बराबर नमक, क्योंकि सारी चीज़ों में नमक होती है, जैसे कि सॉस वगैरह में, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे नमक का इस्तेमाल करेंगी। और बस सारी चीज़ों को हाई फ्लेम पे ही हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए थोड़ा सा हम पका लेंगे। आप यहाँ पे देख पा रही होंगी हमारी सारी सब्जियां इसी तरह से आपको क्रंची दिख रही होंगी, हमने इसे ओवर कुक बिल्कुल नहीं किया है। और अब यहाँ पे डाल देंगे खूब सारा हरा प्याज हो तो ज़रूर डालिएगा। और बस सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और हम यहाँ पे बंद कर देंगे गैस को। आपको ना इसे देख करके ही मज़ा आ जाएगा। जब फीलिंग इतने मज़े की बनेगी तो स्प्रिंग रोल तो हमारा परफेक्ट बनकर तैयार होगा ही। बहुत ही मज़ेदार ये फीलिंग के साथ में बनकर तैयार होता है। अभी चलिए गैस तो हमने बंद कर दिया है और अब हम यहाँ पे इसको निकाल लेंगे एक बड़े से बर्तन में, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा। और बस इसको साइड पे रख देंगे और उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे इसकी शीट, जिसे हम रोल पट्टी भी कहते हैं और रोल शीट भी कहते हैं। बहुत ही आसान है उसे भी बनाना, बहुत आसानी से आप इसे घर में बनाकर तैयार कर सकती हैं। बिल्कुल कोई भी झंझट, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो देखिए हमने शीट बनाने के लिए यहाँ पे ले लिया है 500 ग्राम के करीब मैदा। आप चाहें तो ज़्यादा बनाकर इसे स्टोर करके भी रख सकती हैं। और आधा छोटा चम्मच के करीब हम डाल देंगे इसमें नमक या फिर आपके स्वाद के अनुसार। और पहले सूखी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और नॉर्मल पानी लेंगे, यानी कि रूम टेम्परेचर का, और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हमें एक सॉफ्ट मुलायम सा इसका एक डो बनाकर तैयार करना है। तो जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, आटा गूंथते हैं, बस उसी तरह का हमें एक सॉफ्ट सा डो बनाकर हमें तैयार करना है। ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। बस ध्यान आप रखेंगे एक ही साथ हमें पानी ऐड नहीं करना है, हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक डो बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सारे डो को, यानी कि आटे को इकट्ठा कर लिया है। अब आप चाहें तो यहाँ पे इसी बर्तन में आप इसको अच्छी तरह से तोड़ सकती हैं, या फिर मेरी तरह इसे टेबल काउंटर पे थोड़ा सा सूखा मैदा डाल करके खूब अच्छी तरह से इसे हम मसल लेंगे। ये स्टेप आपको ज़रूर करना है। इससे क्या होगा, हमारे जो शीट्स हैं वो एकदम मुलायम तो बनेंगे ही और ये साइड साइड से फटेगा नहीं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि हमारा डो है ना एकदम अच्छी तरह से स्मूथ और एकदम सॉफ्ट मुलायम होना चाहिए। आप इसकी यहाँ पे थिकनेस देख सकती हैं, जैसे बस रोटी के लिए हम बनाते हैं उसी तरह का हमें बनाकर तैयार करना है। और अब थोड़ा थोड़ा सूखा हम मैदा लेंगे हाथों में और इसका हम इस तरह से बॉल छोटा छोटा बनाकर तैयार करेंगे। जैसे हम पूरी वगैरह के लिए बॉल बनाकर, यानी कि लोई लेते हैं ना, बस उसी साइज़ में हमें बनाना है। बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ आपको नहीं रखनी है, नहीं तो फिर आपके शीट जो है वो मोटे बनेंगे और आपके स्प्रिंग रोल फट सकते हैं। तो जितना आप रोटी के लिए अगर लोई लेती हैं ना, उसका आधा आप यहाँ पे लें और इसी तरह से हम एक एक करके सारे को बनाकर तैयार कर लेंगे। और ऊपर से थोड़ा सा सूखा मैदा डस्टिंग कर देंगे ताकि एक दूसरे के साथ में चिपके नहीं।
और हम इसको ढक करके रखेंगे क्योंकि इसके ऊपर एक परत सी जम जाती है तो वो नहीं आएगी। और फिर क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सूखा मैदा हम नीचे डालते हुए इसकी छोटी छोटी पूरी बनाकर हम तैयार कर लेंगे। यानी कि पूरी के साइज़ में, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बनाते हुए इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। और बेलने के बाद जहाँ पे आप इसको रख रही हैं ना, तो नीचे थोड़ा सा मैदा ज़रूर डस्टिंग कर लीजिएगा ताकि ये नीचे से चिपकेगा नहीं और हमें निकालने में आसानी होगी। आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लग रही है? इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा हो, मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें हमेशा आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार होता है और यकीन माने मुझे बहुत मज़ा आता है जब आप लोग हमें इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं तो। और हमने तो पूरी कोशिश की है सारी चीज़ें अच्छी तरह से आप लोगों को समझाने की, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकती हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को जल्दी से इसकी रिप्लाई देने की। और अब देखिए सारे शीट्स हमने इस तरह से बेल कर हमने तैयार कर लिया है। और अब यहाँ पे हम लगाएंगे खूब अच्छी तरह से तेल। चारों तरफ हमें फिंगर की मदद से, उंगलियों की मदद से अच्छी तरह से हमें तेल लगाना है। आप चाहें तो ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन हमने हाथ से ही अच्छी तरह से यहाँ पे लगा लिया है। ध्यान रखें कहीं पे भी कोई भाग हमारा खुला नहीं होना चाहिए। बिना तेल के अच्छी तरह से तेल हम अप्लाई करेंगे और उसके ऊपर खूब अच्छी तरह से चारों तरफ हम मैदा डस्टिंग करेंगे। हम जो ये तेल और मैदा इसके ऊपर लगा रहे हैं ना, इसी से हमारी शीट्स एक दूसरे से अलग होंगी, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। कोई कंजूसी नहीं करनी है तेल और मैदा लगाने में। अच्छी तरह से हम चारों तरफ लगाएंगे। अगर आप भी बाज़ार से स्प्रिंग रोल शीट लाती हैं ना, तो एक बार इस रेसिपी से आप बनाकर ट्राई करेंगी। आप बाज़ार से इतने महंगे महंगे शीट्स लाना भूल जाएंगी। ये इतने मज़े का सॉफ्ट और एकदम कागज़ जैसा पतला बनकर तैयार होता है और एकदम आसानी से जो लोग बिगनर्स हैं ना, वो भी इसे आसानी से बनाकर घर में तैयार कर सकती हैं। और अब देखें हम यहाँ पे एक एक इस तरह से रोटियाँ उठाएंगे और दूसरी के ऊपर डालते हुए चले जाएंगे। आपने ध्यान दिया होगा जिस साइड से हमने तेल और मैदा लगाया था वो हमारा अंदर की तरफ गया और जो नीचे वाला भाग था वो हमारा ऊपर की तरफ आया है। अब देखें इसमें 2 लेयर हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अभी हमें क्या करना है, फिर से हम वही स्टेप करेंगे। फिर से अच्छी तरह से हम चारों तरफ घुमा घुमा कर हम तेल लगाएंगे और फिर इसके ऊपर सूखा मैदा इस तरह से अच्छी तरीके से डस्टिंग करेंगे। बार बार मैं आप लोगों को ये चीज़ कह रही हूँ कि आप लोग मैदा और तेल यानी कि अच्छी तरह से लगाना है। और फिर इसके ऊपर दूसरी रोटी इस तरह से हम डालते हुए चले जाएंगे। अभी भी जिस साइड से हमने तेल और मैदा लगाया था वो अंदर की तरफ गया और नीचे वाला भाग हमारा ऊपर की तरफ आया है। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है, आप लोगों को मज़ा आया हो, तो अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में भी ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि किसी के भी काम की हो और किसी को भी ये रेसिपी पसंद आ जाए। तो देखिए सारे को हमने इस तरह से बेल कर रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, थोड़ा सा नीचे मैदा डाल देंगे और एक एक करके हम इस तरह से इसको डाल लेंगे और इसे भी हम ढक करके रखेंगे। तो जो जो स्टेप मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, तो बहुत ध्यान से आप लोग देखें ताकि आप लोगों की चीज़ें, आपकी जो रेसिपी है वो ख़राब ना हो और परफेक्ट हमारी तरह बनकर तैयार हो। और अब चले हम क्या करेंगे, इसको बेल लेंगे। तो बेलने के लिए बस उसी तरह से जैसे हम रोटियां बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा नीचे मैदा सूखा डालते हुए और इसका रोटी के साइज़ में हम बेल कर तैयार कर लेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। अगर मैं इसे सेंटीमीटर में बताऊं तो तकरीबन 22 से 24 सेंटीमीटर के साइज़ के बीच में होगा, लेकिन सिंपल भाषा में बताऊं तो बस अपनी रोटी के साइज़ में हमें इसे बेल कर तैयार कर लेना है। और इस तरह से हाथों से हल्का हल्का पहले दबा ज़रूर लें ताकि जो हमारी शीट्स है वो आगे पीछे ना हो, बड़ी छोटी ना हो। तो देखिए इसी तरह से एक एक करके हम सारे को बेल लेंगे और बेल करके इसको भी हमें ढक करके रखना है। आप चाहें तो एक एक करके बेलती जाएं और उसके बाद बनाती जाएं, या फिर मेरी तरह जो 2-4 बेल लें उसके बाद आप सेकें। और अब आते हैं हमारे तवे की तरफ।
अब यहाँ पे इसे बनाने के लिए अगर आपके पास इस तरीके का नॉन स्टिक तवा हो तो आप उसका इस्तेमाल कर लें, या फिर मेरी तरह अगर लोहे के तवे में आप बनाना चाहती हैं तो आराम से लोहे के तवे में भी आप इसको बना सकती हैं, क्योंकि लोहे का तवा तो हम सबके घर में मौजूद होता है रोटी बनाने के लिए। तो पहले हम डाल देंगे 2 से 3 बूंद तेल और अच्छी तरह से टिश्यू की मदद से या फिर किसी भी कॉटन के कपड़े की मदद से अच्छी तरह से पोंछ लें तेल को। और उसके बाद हमने जो अपनी चपाती बेल कर रखी है उसे हम इस तरह से डाल देंगे। और यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखेंगे, तवा को गर्म होने के बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और बस इस तरह से हमें अलट पलट कर इसे सेकना है। हमें किसी भी साइड पे हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, जैसे हम रोटियां बनाते हैं उस तरह से हमें इसे कलर नहीं देना है। तो आप देख रही हैं हमें ना किसी भी साइड पे लंबे समय तक इसे नहीं छोड़ना है, इसी तरह से हम अलट पलट करते रहेंगे और फ्लेम हमारा मीडियम होगा, हम बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको नहीं बनाएंगे। और अब देखें इस तरह से आपको यहाँ पे मुंह खुलता हुआ दिखेगा, बस जैसे ऐसा दिखे आप यहाँ पे इस तरह से इसे निकाल लें। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप शीट्स को घर में बनाकर तैयार कर सकती हैं। और थोड़ा सावधानी से, क्योंकि गरम बहुत है तो थोड़ा ध्यान से आप यहाँ पे काम करेंगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही हो, गरम लग रहा हो, तो आप क्या करें, इसी स्टेज पे रोटी को साइड में ले लें और गर्मा गर्म ही एक दूसरे से अलग कर लें इसकी लेयर को। तो देखिए इसी तरह से हमें एक एक करके सारे शीट्स जो है बनाकर तैयार करने हैं। अगर आप इस तरह से अलट पलट करके बनाती रहेंगी ना तो एकदम बाजार जैसे शीट्स आपके बनकर तैयार होंगे, यानी कि कहीं पे भी इसे कलर नहीं होना चाहिए, जलना भी नहीं चाहिए और ओवर कुक भी हमें नहीं करना है। अगर आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। उससे क्या होगा, मेरी हर आने वाली इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों तक पहुँच जाया करेगी। और जिन फ्रेंड्स ने हमें पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अभी रमज़ान स्पेशल काफ़ी मज़े की रेसिपीज़ आने वाली है, तो आप लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो देखिए इसी तरह से एक एक करके हमने सारे शीट्स बनाकर तैयार कर लिया है। और अब यहाँ पे आप एक एक करके बनाती जाएं और किसी भी कॉटन के दुपट्टे या फिर टॉवल के ऊपर इसे डालती जाएं और इसको आप यहाँ पे कवर करके रखें। अगर आपने इसे खुला छोड़ दिया तो फिर ये हार्ड हो जाएगा और आपके स्प्रिंग रोल अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस तरह से आप डालती जाएं और गर्मा गर्म इसको इस तरह से फोल्ड करके यानी कि कवर करके रखें। तो यहाँ देखें कितना पतला हमारा शीट्स बनकर तैयार हुआ है कि हमारी फिंगर जो है वो भी आर पार दिख रहे हैं और एकदम मुलायम। तो यहाँ देखें मैं तो इसको ऐसे ही इस्तेमाल करने वाली हूँ, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि हम बाजार जैसा शेप दें यानी स्क्वायर शेप में हमें इसे बनाना है तो आप क्या करेंगी, सारे शीट्स को इस तरह से इक्वल यानी कि बराबर स्केल से अच्छी तरह से माप करके और चारों तरफ चारों कोने को इस तरह से आप काट लें। तो आपको क्या होगा, बाजार जैसा जो शीट्स होता है ना वो बनकर आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं तो इसको राउंड में यानी कि गोल में ही बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अगर आप स्क्वायर शेप में काट रही हैं तो आप इस तरह से आप इसको फोल्ड कर सकती हैं। और अगर आप चाहती हैं तो इस तरह से आप ताज़े रोल को इस तरह से भर सकती हैं। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि इसको स्टोर करना है, हमें इसे फ्रीज़र में रखना है लंबे समय के लिए, तो आप इसे इस तरह से ज़िपर प्लास्टिक में पैक करके रखें या फिर इस तरह से अगर आपके पास इस तरह की प्लास्टिक हो कवर करने के लिए तो आप इस तरह से भी पैक करके इसको आराम से 2 से 3 महीने के लिए स्टोर करके रख सकती हैं। और जब आपका दिल चाहे, जब मन चाहे, आप फ्रीज़र से 2 से 3 घंटे पहले इसको आराम से निकाल लें, रूम टेम्परेचर पे आने दें, उसके बाद आप इसका इस्तेमाल करें। तो चलिए शीट्स तो हमारी बन गई है, बातें भी खूब सारी हो गई हैं। अब चलते हैं हम इसे बनाने के लिए, इसकी फिलिंग करने के लिए। तो अभी यहाँ पे हमने 2 बड़ा चम्मच के बराबर ले लेना है मैदा, ताकि हम इसका एक घोल पतला सा बनाकर तैयार करेंगे इसको चिपकाने के लिए। और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसका एक घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। घोल हमारा नहीं बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, बस अच्छी तरह से हमें इसको मिक्स कर लेना है। इसके अंदर कोई भी गुठली या फिर गांठें नहीं होना चाहिए। देखें इस तरह का हमारा घोल बनकर तैयार है।
उसके बाद हम निकाल लेंगे अपनी शीट्स। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, हमने दोनों रेसिपी एक दिन में हमने नहीं बनाया था। पहले हमने इस तरह से शीट्स बनाकर तैयार करके हमने रख दिया था। उसके 4 से 5 दिन के बाद हमने इसका इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे 2 से 3 घंटा पहले हमने निकाल करके फ्रीज़र से रख दिया था शीट्स को। और अब देखिए हम अपनी डाल देंगे फिलिंग बीच में और इस तरह से दोनों साइड से अच्छी तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। फिलिंग हमें बहुत ज़्यादा साइड में नहीं रखनी है, अच्छी तरह से बिल्कुल सेंटर में हम डालेंगे। और जो हमने अपनी सैलरी बनाकर लेई बनाकर रखा था उसे ब्रश की मदद से या फिर हाथों की मदद से अच्छी तरह से दोनों किनारे पे इस तरीके से हम लगा लेंगे और बस अच्छी तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो देखें कितनी आसानी से राउंड शेप में भी आप इसे बहुत अच्छे से फोल्ड कर सकती हैं। फिलिंग बहुत ज़्यादा हमें ओवर नहीं डालना है, लगभग 1 बड़ा चम्मच के बराबर हमने यहाँ पे फिलिंग का इस्तेमाल किया है। और उंगलियों की मदद से, हाथों की मदद से अच्छी तरह से आप इसको सेट कर लें। और दोनों साइड से पहले हमें इसे मोड़ना है और ले आप अच्छी तरह से लगाएं ताकि ये जब हम फ्राई करें ना तो ये खुले नहीं तेल में। और इसी तरह से एक एक करके हमने सारे स्प्रिंग रोल इस तरह से बनाकर तैयार कर लेना है। और अगर आप यहाँ पे चाहें तो इसे इसी तरह से फ्रेश फ्राई करें। और अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहती हैं तो ट्रे के साथ में ही इसी स्टेज पे हम डाल देंगे इसको फ्रीज़र में, ताकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा तो हमें इसको पैक करने में आसानी होगी। तो ओवरनाइट के लिए हम इसको फ्रीज़र में छोड़ देंगे। चलिए इसे मैं डाल देती हूँ फ्रीज़र में और थोड़ा मैं आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी। तो यहाँ देखिए हमने फ्राई पैन में डाल दिया है तेल और तेल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस मीडियम हम गर्म करेंगे और एक एक करके डाल देंगे हमारे रोल। और बस इसे मीडियम फ्लेम पे हम अच्छी तरह से अलट पलट कर दोनों साइड से एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने देंगे। आप इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करें तो क्या होगा इससे कि आपके जो रोल है ना वो लंबे समय तक क्रिस्पी बने रहेंगे। और अगर आपने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई कर दिया तो कलर तो आ जाएगा, लेकिन बाद में थोड़ी देर के बाद ये थोड़ा सोगी यानी कि सॉफ्ट हो जाएगा। तो आप देख रही हैं कितने मज़े का इसके अंदर कलर आया है और परफेक्ट एकदम हमारा क्रिस्पी जैसा बनकर तैयार हुआ है। तो आप इसे अलट पलट करके अच्छी तरह से फ्राई करेंगी ना तो बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। तो देखिए स्प्रिंग रोल तो हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अभी मैं आपको आगे ये भी बताऊंगी कि हम इसे स्टोर करके कैसे रखेंगे। अभी चले मैं बनाऊं और इसे तोड़ करना दिखाऊं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, आपको मैं इसे तोड़ कर दिखाऊंगी। अंदर की फीलिंग देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। देखें क्या ही परफेक्ट और एकदम मज़ेदार सा हमारा रोल बनकर तैयार हुआ है। आप इसे टमेटो सॉस के साथ या फिर कोई भी चटनी के साथ सर्व कर सकती हैं। बच्चों को तो बस इसे टमेटो सॉस के साथ में ही मज़ा आता है। अब देखिए ये हमारी नेक्स्ट डे की वीडियो है। देखिए स्प्रिंग रोल जो था वो अच्छी तरह से हार्ड हो गया है। तो अब क्या करें, इस तरह के जीपर प्लास्टिक ले लें या फिर कोई सा भी कंटेनर ले लें, एयर टाइट कंटेनर, और बस अच्छी तरह से इस तरह से सेट करके आप इसे भर के फ्रीज़र में डाल सकती हैं। और जब आपको फ्राई करनी हो थोड़ी देर पहले फ्रीज से निकाल लें और इसको आराम से फ्राई कर लें। फटाफट जब मन चाहे जब दिल चाहे फ्रीज से निकालें और फ्राई करें। रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।